आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी से राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक नरेश बंसल का कहना है कि पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। जो काम केंद्र और राज्य सरकार ने जनता के लिए किए हैं, यही आगामी चुनाव में बीजेपी के वोट का आधार होंगे। इसी को लेकर एचएनएन ने राज्यसभा सांसद नरेश बंसल से खास बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बीजेपी के उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। नरेश बंसल जी इस समय चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भी हैं प्रदेश के। सांसद जी, क्या कुछ आपको संयोजक भी बनाया गया है चुनाव प्रबंधन समिति का? क्या कुछ आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं इस लोकसभा चुनाव में? ये जब संयोजक बनाया जाता है तो पूरी जिम्मेदारी होती है। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में मैं प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी का मैंने निर्वहन करा। इस समय मुझे प्रदेश के संयोजक का दायित्व दिया है, तो मेरा यही प्रयास है कि सब कार्यकर्ताओं को चुनाव के काम में लगा करके सब कार्यकर्ता लगेंगे और पिछले बार से ज़्यादा वोट लेकर के हम 500 सीटें जीतेंगे और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। बंसल जी, चुनाव में पार्टी किस रूप में जनता के बीच में जाएगी, किन किन उपलब्धियों को लेकर जाएगी? देखो, भारतीय जनता पार्टी के बारे में समझना चाहिए कि ये कोई चुनावी पार्टी नहीं है कि केवल चुनाव के समय निकल करके बाहर आ गए और झूठे सीधे वादे किए, घोषणाएं की, करना कुछ नहीं है। हम देखते हैं बाकी जगह भी होता है। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24x7 जनता के बीच में रहने वाली, जनता की समस्याओं का समाधान करने वाली, उसके जीवन स्तर में परिवर्तन लाने वाली, देश को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति में काम करने वाला राजनीतिक दल है। हमारे बूथ अध्यक्ष से लेकर के यशस्वी राष्ट्र अध्यक्ष जी तक और हमारे सरपंच से लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक सब कार्यकर्ता 365 दिन 24x7 जनता के बीच में रहते हैं। इसलिए चुनाव के समय चुनाव को गंभीरता से लेते हैं, इसलिए पूरी मेहनत और रणनीति से काम करते हैं, लेकिन कोई भय में रह करके काम नहीं करते। इसलिए हम 500 सीटें जीतेंगे। हमारी पन्ना प्रमुख तक की सारी संगठनात्मक रचना है और सब कार्यकर्ता काम में लगे। बंसल जी, चुनाव प्रभारी जो दुष्यंत गौतम जी हैं, वो भी उत्तराखंड आ रहे हैं 2 दिवसीय दौरे पर। बताया जा रहा है कि चुनाव प्रबंधन समिति की बैठकें होंगी, क्या कार्यक्रम होंगे? निश्चित रूप से वो आ रहे हैं। कल देहरादून में टिहरी लोकसभा की चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक होगी, कोर ग्रुप की बैठक होगी, शहर के व्यापारी उद्योगपतियों से उनका मिलना होगा, संकल्प पत्र के लिए सुझाव लेंगे और संकल्प पत्र के लिए सुझाव लेने वाली हमारी वैन कल से निकलेंगी, हर लोकसभा में जाएंगी, उनको भी वो झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी उसमें रहेंगे और प्रदेश अध्यक्ष जी। सांसद जी, एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। मनीष खंडूरी जी, जो कि बहुत वरिष्ठतम नेताओं में से एक कांग्रेस के पौड़ी लोकसभा सीट से प्रत्याशी भी थे पिछले लोकसभा चुनाव में, पार्टी का दामन छोड़ दिया उन्होंने। क्या कुछ कहेंगे कांग्रेस की स्थितियों को लेकर? और प्रत्याशी नहीं मिलने, कांग्रेस ऐलान ही नहीं कर पा रही है। देखिए, कांग्रेस अपने आप इसका एक कारण है और जब कोई भवन गिरने लगता है तो फिर उसकी ईंटें धीरे धीरे करके गिरती रहती हैं। उसमें किसी प्रकार की कोई और संभावना दिखाई नहीं देती। आज कांग्रेस का किला ढह रहा है और वो ढह ढह करके खंडर जैसा बन गया है। इसकी दोषी कांग्रेस का नेतृत्व ही है। सांसद जी, प्रधानमंत्री की 3 जनसभाएं आप लोगों ने मांगी हाईकमान से। तमाम जो गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम जो स्टार प्रचारक आएंगे, इनके क्या कार्यक्रम अभी तय हुए हैं कि इस पर अभी चिंतन मंथन चल रहा है? नहीं, अभी तो हमने अपनी डिमांड भेजी है वहाँ पर और केंद्रीय नेतृत्व की जब स्वीकृति मिलेगी तो उस पर आगे की काम होगा। जीत का आधार क्या होगा इस बार? वोट का आधार भारतीय सांस्कृतिक गौरव का उत्थान और 10 वर्षों में जो मोदी जी ने विकास के कार्य किए, सबका साथ सबका विकास, तो उससे सबका विश्वास मिला और सबका प्रयास उसमें सम्मिलित हुआ है। ये हमारी जीत का आधार है। इसको लेकर के हम जो नया एक लाभार्थी वर्ग बना है उसके बीच में जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं और हमको उसका बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार,
ये नारा आप लोगों ने दिया है, ये आत्मविश्वास है कि अति आत्मविश्वास है? नहीं, ये पूर्ण आत्मविश्वास है और इसको प्राप्त करने के लिए हम एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। धन्यवाद सांसद जी हमसे बात करने के लिए। हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी से, जो चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भी हैं और निश्चित तौर पर जीत का आधार केंद्र और राज्य सरकार के कामों को जनता के बीच कर लेकर जाना, और जनता राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कामों को सराह भी रही है, और ये जो आशीर्वाद है जनता का, निश्चित तौर पर आगामी लोकसभा चुनाव में वोटों में तब्दील होकर आएगा, ऐसा सांसद जी का कहना है। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह।